शहबाज शरीफ ये कहता है कि साहब जनरल आसिम मुनीर ने भारत के दांत खट्टे कर दिए और भारत की ये प्लेन गिरा दिए और भारत के अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी आगे है, उन्होंने जो है ना 100 डैम बना देने 1 साल के अंदर, और बोला कि भाई आओ कान से ऐसे मोदी का पकड़ा, चल सीज फायर कर, फौरन से पहले तुम लोग राजी हो गए सीज फायर के लिए। ट्रेंड चला रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी खुद की कौम को बेवकूफ बनाने में सबसे एक्सपर्ट देश है। एक बार बता भी चुका हूं, पिछले एक हफ्ते से ड्रामा हो रहा है। ये भाई एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट शेयर प्राइस J-10 फाइटर जेट मेक स्टॉक क्रैशेस 8%। उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है? ये जो चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी है जो उनके एयरक्राफ्ट बनाती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसके शेयर प्राइसेस 40% बढ़ गए थे। सुअर कहता है, भीख मंगे कहता है, झूठे हैं, हम सजदा करते हैं अपने आर्मी चीफ के आगे, हम ये बगैरती बंद करो, ये गोलाबारी बंद करो, हमारे यहाँ पे सिविलियंस मर रहे हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance. सबसे पहले तो बलूचिस्तान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बलूचिस्तान के अंदर फिर से रो ने वही हरकत की है जो इससे पहले वो करता रहा है 20 साल से। मासूम बच्चों की हलाकतें। Students from the Army Public School was targeted by an improvised explosive device. No armed group has claimed responsibility for the attack that also injured dozens of students. Baluchistan has been plagued with violence, with several separatist groups staging attacks against security forces and civilians. Let's get more of this. अल्लाह पाक इनके घर वालों को सब्र दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। यार ये बलूचिस्तान के अंदर खुलेआम हरकतें कर रहे हैं, और आज से नहीं 20 साल से, जो कि ISPR ने आज सारा कुछ उन्होंने बताया है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कुलभूषण यादव हमारी ISI ने यहाँ से अरेस्ट किया था, जो कि मुबारक पटेल के नाम से वहाँ पे रो के लिए काम कर रहा था, और इन्होंने BLA वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग की। वाले इदारों ने भारतीय हाजिर सर्विस एजेंट को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। ये असल टेररिस्ट जो है ना, ये हिंदुस्तान की फौज है। हिंदुस्तान जो मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है, इससे पहले उन्होंने हार जीत के ऊपर प्रोपेगेंडा किया। फिर ये जो गोबर आ रही है, देखिए मैं गोबर आ रही है वो गोबर आ रही है कहूँगा, वो इस वजह से क्योंकि यार हद से वध हो गई है। ये इंसान तमीज़ नहीं कर रहा, ये इंसान को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, तो यार हम क्यों चुप बैठे रहे? यार हम गालियाँ नहीं खाने के लिए बैठेंगे, ठीक है? हिंदुस्तानियों, ये आप लोगों से हर चीज़ के अंदर झूठ बोलता है। इसने झूठ की जो है ना मास्टर MBBS जो है ना, इसने वो करके रखा हुआ है झूठ के अंदर। ये भी यार ज़रा देख लेना, ये असल में मेजर वेजर है भी, या इसमें भी इसने जो है झूठ बोला हुआ है कि भाई जी मैं मेजर हूँ, क्योंकि इसने आप लोगों की इंडिया का नाक इसने शर्म से कटवा दिया हुआ है। शर्म इसे आती नहीं है। ये इंडियन आर्मी के ये आपके सामने एक नहीं है, अब एक और भी है, 2-4 है वैसे तो, मेरे ख्याल से वो इस वजह से हमारे सामने आ रहे हैं क्योंकि ये मीडिया पे आ गए ना, इन्होंने अपने अपने चैनल बना लिए हुए, यूट्यूब चैनल बना लिए हुए इंडियन आर्मी वालों ने, और ऐसी ऐसी इन्होंने हरकतें की हुई हैं, ऐसी ऐसी हरकतें की हुई हैं मीडिया के अंदर आके। और सबसे पहले ये जो हर चीज़ के अंदर इनके ना झूठ तो सर पे चढ़ा हुआ है, ठीक है? वो इस वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यही देख रहा हूँ, ये सबसे पहले तो वो 6060 वाला गेम खेली जा रहा है। 60 वो इस तरह हुआ है कि 5 जेट गिरे हैं, ये 6060 बोल रहा है, अगर इसको 60 हो सकता है वो ड्रोन के साथ 60 हो गया हो। अच्छा, मजे की बात ये है कि इन्होंने जो है ना सरहद की इस तरफ आई नहीं है, सरहद की उस तरफ, क्योंकि इनको पता है कि वो जो टी वॉज फंटेस्टिक अच्छे अच्छे बच्चों को भी याद होगा, क्योंकि इसी जनरेशन में हुआ ये जो भी हुआ, वो पुलवामा अटैक जो था। इन्होंने सरहदें पार ही नहीं की, दूर से इन्होंने अटैक किया। इनको पता है कि सरहदों पे अगर हो गया तो फिर 6 कप हम लोगों को और रेडी करने पड़ेंगे, जो नए पायलट इनके पकड़ेंगे हम लोग। तो 18.5 नॉटिकल माइल्स बठिंडा पे गिरा, फिर 13 माइल्स पे जम्मू अवंतिकापुर में गिरा, 31 माइल पे तीसरा गिरा, 5वां ड्रोन 3.5 पे गिरा नॉटिकल माइल्स पे, फिर 20 माइल्स पे श्रीनगर में गिरा। तो इस तरह 5 जहाज गिरे इनके, छठा मेरे ख्याल से या 4 जहाज हैं जो भी है। 3 राफेल हम लोगों ने बताया कि 3 राफेल गिराए हैं। उसके बाद जो है SU-30 ये रशियन जहाज है,
ये गिरा। फिर उसके बाद मिग 29 नरेंद्र मोदी जो है वहां पे गया था अदम देश के अंदर, और उसने वहां पे खड़े होके जी तकरीर की पाकिस्तान के खिलाफ। और तो उसने एक अपने बैकग्राउंड के अंदर रखा। इसे चाहिए था कि चार थे इसके पास, चारों के चारों बैकग्राउंड पर रखता, पूरी दुनिया के मुंह चुप हो जाते। फिर 36 इनके पास राफेल थे, 36 के 36 लाइन से खड़े कर देते भाई, ये गिन के बताते कि ये है। ये जब ये बात ही झूठ है, फिर उसके बाद ये खुल खुल के बता रहे हैं कि जी स्टॉक्स नीचे जा रहे, स्टॉक्स नीचे जा रहे। इसके अपना जो रेटेड के रेटेड के एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, बड़ा अच्छा इंसान है, क्योंकि उसके व्लॉग्स जो है मैं देखता हूँ, काफी अच्छे व्लॉग्स बनाता है लड़का। और वो जो है ना बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, वो इधर उधर की बात नहीं करता है जैसे ये गोबर आलिया करता है। ये हर चीज के अंदर इसके झूठ होता है। उसने खुद अपने मुंह से बता दिया, सीएनएन की न्यूज है और वो खुद अपने मुंह से बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, किस तरह स्टॉक्स कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। ये जो बता रहा है इसकी भी हम क्लिप चलाएंगे और उसकी भी क्लिप आसिम चलाते। मुनीर का नाम सब जानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, शहबाज शरीफ ये कहता है कि साहब जनरल आसिम मुनीर ने भारत के दांत खट्टे कर दिए और भारत की ये प्लेन गिरा दिए और भारत के इतने रफेल गिरा दिए, फलाना ढिमका। ये सारी बातें हुई हैं पाकिस्तान में, सारी बातें आम हैं। पाकिस्तान ट्रेंड चला रहा है 6-0 का, पता नहीं क्यों चला रहा है, किससे पूछ के क्या है, मुझे स्टोरी समझ में नहीं है इनकी, लेकिन पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान अपनी खुद की कौम को बेवकूफ बनाने में सबसे एक्सपर्ट देश है। ये लेटेस्ट न्यूज है, इस बारे में मैं पिछले एक हफ्ते से ड्रामा हो रहा है। ये भाई एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट शेयर प्राइस J-10 फाइटर जेट मेक स्टॉक क्रैशेस 8% फॉल्स इन 3 आउट ऑफ लास्ट 4 सेशंस। ठीक है, ये पहले गिरा था 9-9.5%। ये देखिए, चाइनीज डिफेंस स्टॉक एविक चेंगडू क्रैश नियरली 8% इन ट्रेड ऑन ट्यूसडे। ठीक है जी, May 20th एज द, ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, मंगल, आज मंगल। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, उसको अरबों डॉलर का लॉस हो गया। क्यों हुआ यार? पाकिस्तानियों, कभी तुमने सोचा है क्यों हुआ? तुम झूठ बोल लो आपस में। शहबाज शरीफ ये बोले हम जीत गए, चलो भैया तुम्हें खुशी मिलती है, चलो तुम जीत गए, खुश, यू आर हैप्पी। ये जरा कोई पाकिस्तानी समझा दे और इंटरनेशनल मीडिया से ले आए, इंडियन मीडिया को छोड़ो। जी, देखा आप लोगों ने क्लिप, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ये इंसान एक नंबर का झूठा इंसान है। इसका रिप्लाई हम इसी के मुंह पे मारेंगे, इंडिया मीडिया के थ्रू। और इंडिया मीडिया वाला कहाँ से न्यूज़ ले रहा है? CNN से न्यूज़ ले रहा है। इसने कहा है ना कि कोई मुझे इंटरनेशनल रिपोर्ट दिखा दे और ये एविक चंडू के गिर रहे हैं शेयर्स और राफेल के शेयर्स क्यों ऊपर बढ़ रहे हैं, इसकी बातें इसके मुंह पे मारेंगे। ये वही इंसान है जो हमें सुअर कहता है, भीख मंगे कहता है, हम झूठे हैं, हम सजदा करते हैं अपने आर्मी चीफ के आगे, हम अपना बाप का नाम जो है पेंसिल से लगते हैं, जब दिल करता है पेंसिल रबर से जो है सर ने मिटा के किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। ऐसी ऐसी ये बातें करता है। इसको शर्म हया नहीं है और हम इसको शर्म दिलवाएंगे, इसका मुंह तोड़ेंगे और इसको जो है ना इसकी नाक से लकीरें निकलवाएंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी यही हैं और आप लोगों ने पूरी सपोर्ट दिखानी है। तो चलते हैं अब हम क्लिप की तरफ, अगले ने किस तरह इसका मुंह तोड़ा है वो देखते हैं। चाइना का जो मिलिट्री टेक उसने प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। ये जो चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी है जो उनके एयरक्राफ्ट बनाती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसके शेयर प्राइसेस 40% बढ़ गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम। ये पर्टिकुलर आर्टिकल ये भी बताता है कि जो भी आर्म्स सप्लाई करे हैं चाइना ने, ये प्रोबेबली फर्स्ट इसका रियल टेस्ट हुआ इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में। चाइना ने पिछले 40 साल से एक भी वॉर नहीं लड़ी है, पर उन्होंने बहुत ही फटाफट अपने आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है नए टेक के साथ। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने जितने भी इंपोर्ट किए हैं वेपन्स, वो 81% चाइना ने ही सप्लाई किए हैं। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं एयर, सी एंड लैंड में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि इंटरनेशनल मीडिया कैसे बताता है ये चीज। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लार्जली जो आर्म्स हैं वो तो चाइना से आते हैं और इंडिया के जो वेपन्स हैं आधे वो लेते हैं यूएस और उसके एलाइज से। तो ये एक्चुअली देखी जा रही थी एज अ कॉन्फ्लिक्ट, एज अ शोडाउन बिटवीन चाइनीज एंड वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। साथ ही साथ जो चाइना का J-10C एयरक्राफ्ट है उसमें थी मिसाइल्स PL-15 जो कि चाइना की मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसकी रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब 200 to 300 किलोमीटर्स के बीच में। ये बात तो क्लियर है ये सब पढ़ के कि भाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के जो पर्टिकुलर क्राइसिस है
फिर उसके बाद इन लोगों की जो है वो इस तरह हो गई है, अफगानिस्तान और चाइना ने मिल के पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है। ये समझ रहे थे जयशंकर जाएगा और तालिबान को अपनी राग सुनाएगा तो जी वो तालिबान इनकी सुन लेंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा। हो यही रहा है कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाइना की लाठी है उसी की भैंस है। ठीक है, सीपैक ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बीएलए को खड़ा करके बहुत नुकसान पहुंचा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब वही सीपैक अफगानिस्तान तक जा रहा है और तुम लोग देख के सड़ो। हमारे पीछे इस जंग के अंदर तुर्की हमारा साथ रहा, मुसलमान हमारा ब्रदर मुल्क है। ठीक है, अजरबैजान आपको भी सलूट है। ठीक है, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, आयरन ब्रदरहुड चाइना हमारे साथ खड़ा रहा। ठीक है, ये रशिया और यूक्रेन की आपने सीज फायर में देखा तो व्हाइट हाउस आया नहीं। व्हाइट हाउस के अंदर जो चित्रोल उसने की थी, क्या नाम है, जेलेंस्की की, वहां पे बिठा के इतना बेइज्जत किया अपने पूरे मीडिया के सामने। ठीक है, ठीक है, हमारे से हमारा सीज फायर कैसे हुआ है, इन्होंने 3 दिन से गोलाबारी जो है लगातार दर 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 लगे हुए थे। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया उसके मेरे ख्याल से कोई 6 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर सीज फायर हो गया। आप लोगों ने सीज फायर क्यों माना जी? आप तो बोलते हो हम किसी की सुनते नहीं है और हम इंडिपेंडेंट हैं, हम रशिया से अमेरिका ने मना किया ऑयल लेने के लिए, हम फिर भी खुले आम ऑयल लेते हैं। तो भाई आप अमेरिका की बात क्यों सुन रहे हैं? आप बात क्यों सुन रहे हैं अमेरिका की? पाकिस्तान वालों ने आपको पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और आप लोगों ने डीजीएमओ की बात सुनी, उन्होंने बोला सीज फायर। वो तो 4 दिन से तुम लोगों को कह रहे थे ये बगैरती बंद करो, ये गोलाबारी बंद करो, हमारे यहाँ पे सिविलियंस मर रहे हैं। हम लोगों ने तो जब हम लोगों ने रिटेलिएट किया, इनकी हवाएं खुश्क हो गई, इन्होंने कहा जी बल्ले बल्ले हो गई है, हम लोग इससे पहले कुछ और हो जाए। ट्रंप साहब ने कहा कि भाई आओ कान से ऐसे मुंह का पकड़ा, चल सीज फायर कर। फौरन से पहले तुम लोग राजी हो गए सीज फायर के लिए, ना करते तुम लोग सीज फायर। बातें करते तुम लोग बड़ी बड़ी, ये गोबर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है भाई, इसकी बातों से तौबा है, अल्लाह पनाह दे इसकी बातों से। झूठा, एक नंबर 1 झूठा इंसान है ये। बहुत कामयाब ये मिशन जो किया था ना, इनका संदूर जो है ना संदूरी बन गया, और जो पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है ना तंदूरी तंदूरी करके, यार मजा आ गया यार। खैर तुम लोग बच्चों के ऊपर, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ना? तुम लोग मर्दों का तो मुकाबला कर नहीं सक रहे, पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला कर नहीं सक रहे, एयरफोर्स तो तुम्हारी तू तू पै पै करती है, हैं? हर जगह से आवाज निकल रही है तुम लोग की, जिधर हाथ लगाओ वहीं से आवाज निकल रही है। तो तुम लोग ये जो है ना बुजदली का काम कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो। शर्म करो, खुजदार के अंदर जो बच्चे मरे हैं, शर्म करो यार, शर्म नहीं आती इन लोगों को। खैर नीलम के अंदर जो है 40% कमी देखी गई है, के अंदर 40% की कमी देखी गई है पानी के अंदर। ये बाज नहीं आ रहे। मैं तो कह रहा था यार इनका जो है ना ये किशन गंगा डैम ही उड़ा देते। जब चाइना ने इनके ऊपर से जब डैम बनाना शुरू किया ना, तुम लोगों के तो अगले 100 साल तक तुम लोगों ने डैम नहीं बनाने। वो ऐसी टेक्नोलॉजी करते हैं कि वो 6 8 10 महीने के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर इतने डैम बना देंगे ना, तो तुम लोग जब रोगे ना फिर पानी पूरी दुनिया से जब मांगने के लिए कि चाइना तुम्हारे अब्बा जी जो हैं बंद कर दिया हुआ उन्होंने पानी, तो तुम लोग रोओगे फिर। ठीक है, लोगों ने अगर डैम बनाने तो 100 साल तक तुम लोग के नए डैम नहीं बनने वाले। टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी आगे है, उन्होंने जो है ना 100 डैम बना देने 1 साल के अंदर। जब उन्होंने पानी तुम्हारा बंद किया ना, तो तुम लोग हर जगह से रोगे। इनकी कहीं से नहीं बन रही, नेपाल से इनकी नहीं बन रही, बांग्लादेश से इनकी नहीं बन रही। ठीक है, हसीना के जमाने में ये लोग हीरो बने हुए थे, अब वो जब से आया है मोहम्मद यूनस, उसके बाद से इनकी नहीं बन रही। अपने पड़ोस से पाकिस्तान से इनकी नहीं बनती, बांग्लादेशियों से इनकी नहीं बनती, नेपाल से इनकी नहीं बनती, भूटान से इनकी नहीं बनती, चाइना से इनकी नहीं बनती। हर जगह तुम लोग बाइकआउट कर रहे हो। तुम लोग क्या तुर्की अजरबैजान के अंदर बाइकआउट कर दोगे तो क्या तुर्की और अजरबैजान बंद हो जाएगा? नहीं जी नहीं। क्या तुम्हारा जो है वहां का विजिटर जब जाता है क्या खर्चा कर लेता है भाई? वहां पे अरब से आते हैं, और अरबी जो है ना, एक अरबी जो खर्चा करता है ना, तुम्हारे 100 हिंदुस्तानी खर्चा कर देना, फिर भी जो है ना बराबरी नहीं कर सकते। तो तुम लोग बाइकआउट करोगे तो क्या वहां नुकसान हो जाएगा? नहीं होता नुकसान। ना जाओ, अच्छी बात है, ना जाओ। तुम लोग जो दुनिया के अंदर वायरस फैला रहे हो ना जाओ। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक्स है जो इंडिया के अंदर है, वो अब अपने अपने निकल गए हुए हैं, क्योंकि वहां से हमारा वाले भी निकल गए।
या निकल जाने वाले होंगे। यहाँ से हमने इनको भी भगा दिया है, वहां से हमारे वाले भी वापस घर पे आ रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर तुम लोगों ने चाइनीज कितने मारे हैं सी पैक बंद करवाने के लिए। अपने टाइम पे तुम लोग पहलगाम भी खुद करते हो, नाम भी पाकिस्तान के लगाते हो। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया हम लोग पहलगाम नहीं कर सकते यार। हमारी इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल आपको लेवल बताया था, जीरो था। हमारी इकोनॉमी जीरो थी। उसके बाद कहीं से हमारी बन नहीं रही थी। हर चीज इन्फ्लेशन आप देखे बढ़ी हुई थी। तो इस वजह से हम लोग ये पहलगाम नहीं कर सकते थे। और हमारा ताजा ताजा जाफर एक्सप्रेस हुआ था, आप लोगों को सब कुछ तो पता है। तो हम लोग अपने यहाँ पे कोयटा वाली साइड पे बिजी है। जाफर एक्सप्रेस वो जो मसला हुआ हम लोग बीएलओ वालों के साथ है, और हम लोग टॉप पे जाके पहलगाम भी कर देंगे। और इसका मुंह तोड़ना है हमने। हमें इससे गालियां नहीं खानी। हमने सोचा था हम गालियां नहीं निकालेंगे, पर अब ये इस लायक नहीं है कि इससे बख्शा जाए। हम इसको जो है ना, इसका सबक सिखाएंगे। बलूचिस्तान को जिस तरह ये सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंडिया की तकरीबन 12 से 14 स्टेट्स ऐसी हैं जो इंडिया से खत्म करना चाह रही हैं अपना हिसाब किताब। वो क्या है वो अगले ब्लॉग के अंदर आपको रिपोर्ट देंगे। तब तक के लिए जी इजाजत। अल्लाह हाफिज।